मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले अब हलचल तेज हो चली है। वही ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से गूंजने लगा है। दरअसल ईवीएम को लेकर कांग्रेस नेता अब अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। जहां एक तरफ दिग्विजय सिंह लगातार ईवीएम को मुद्दा बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन रजनी पाटिल ने ईवीएम को लेकर अलग बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि ईवीएम की वजह से कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाएगी। ये कुछ लोगों की व्यक्तिगत राय हो सकती है, जिसके बाद अब एक बार फिर से ईवीएम को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने ऐसे कभी नहीं कहा है। आपके नेताओं ने कहा है। नेताओं ने बोला होगा, लेकिन उनका व्यक्तिगत मत है, तो हम उसके बारे में नहीं बोलना चाहते। हम अपनी बलबूते पे हम चुनाव लड़ेंगे और अभी चुनाव इस इलेक्शन की मीटिंग के बाद में हम आपको कुछ रूबरू हो पाएंगे। अभी हम पहले तो जान लेंगे इन्होंने क्या क्या तैयारियां की है, फिर हमारे इंचार्ज होते प्रभारी जो है उनसे भी बात करेंगे, और फिर जो हमारे कैंडिडेट्स है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और प्रमुख कार्यकर्ता है जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए, ईवीएम को लेकर अक्सर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए हैं और जब भी चुनाव के नतीजे आते हैं उसके बाद कांग्रेस के जो तमाम अलग अलग नेता है वो ईवीएम पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, दिग्विजय सिंह जो कि पूर्व सीएम, उनकी अगर बात की जाए तो ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन देखिए रजनी पाटिल को आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, वो ये साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही थी कि ये व्यक्तिगत राय जरूर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं कहा कि ईवीएम को लेकर। तो देखिए, कई कांग्रेस नेता ईवीएम को लेकर बयान दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस नेता रजनी पाटिल का बयान जो था वो बिल्कुल अलग था। केंद्रीय संगठन की ओर से उनके कहा जा रहा है कि ये हमने कभी नहीं उठाया, जिसने बोला है वो उनकी जिम्मेदारी है, उनका मत है। देखिए, कांग्रेस का वो हाल है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। वो जनता के बीच में अपना विश्वास खोते जा रहे हैं। वो डूबता हुआ जहाज है, उन्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। कभी उनके बड़े नेता ये कहते हैं कि ईवीएम में के थ्रू गड़बड़ होती है, कभी उनके ही परिवार के व्यक्ति कहते हैं कि नहीं ईवीएम से कुछ नहीं, हमारे ठेकेदारों की वजह से हम परेशान हैं, इसलिए जो है कांग्रेस डूबती जा रही है। कभी वो अपने शीर्ष नेतृत्व पे सवाल उठाते हैं कि हमारे नेतृत्व करने वाले अच्छे नहीं हैं, खुद उन्हीं की पार्टी में। तो इनका तो ईश्वर ही मालिक है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर आप जनसेवा में आए हैं और आप राजनीति करते हैं और अगर आप जन भावना को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज पूरा देश राम के साथ खड़ा है और वो जो है अयोध्या जाने के न्योते को ठुकराते हैं, तो ये तो विनाशकाले। तो देखिए, बीजेपी को भी आपने सुना, जो साफ तौर पर देखिए गुना से सांसद हैं केपी यादव, जो कहते हुए नजर आ रहे थे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो देखिए, किसी भी चुनाव की अगर हम बात करें, किसी भी राज्य में जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं तो अक्सर कांग्रेस नेताओं की तरफ से, कई नेताओं की तरफ से कुछ इसी तरीके के बयान आते हैं ईवीएम को लेकर। और अब रजनी पाटिल जो कि कांग्रेस की नेता है, लेकिन वो इस पर कुछ अलग कहते हुए नजर आ रही थी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अमृता जी हमारे साथ जुड़ सीधा उनका रुख करेंगे। अमृता जी, मुद्दा एक ही है ईवीएम, लेकिन जवाब अलग अलग है। जहां पर दिग्विजय सिंह ईवीएम पर सवाल उठाते हैं तो उसी पार्टी की नेता ये कहती है कि कांग्रेस ने तो इस पर कभी सवाल ही नहीं उठाया। बिल्कुल, देखिए ईवीएम को लेकर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सियासत है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ईवीएम को लेकर बाकायदा हमेशा सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले उन्होंने लाइव भी दिखाया था कि किस तरीके से उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि ईवीएम से वोट जो है वो बदले जा सकते हैं, और इसको लेकर भी काफी ज्यादा सियासत हुई थी। जब दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए उसके बाद तमाम नेता उनके समर्थन में आए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व पीसीसी चीफ और मुख्यमंत्री कमलनाथ और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने दिग्विजय सिंह का समर्थन भी किया। लेकिन जब केंद्रीय कांग्रेस संगठन से यहां पर मध्य प्रदेश की लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर नेता आते हैं तो वो साफ कह देते हैं कि हमने कभी ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाया है, हमने तो कभी कहा ही नहीं। जिन नेताओं ने ऐसा कहा है वो उनकी जिम्मेदारी है, वो उनका मत है। यानी कि अपनी पार्टी के नेताओं का समर्थन करने से साफ तौर पर जो केंद्रीय संगठन है कांग्रेस का, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने साफ बोल दिया कि देखिए ये उनकी जिम्मेदारी है, वो इसको लेकर कहें। तो क्या
कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही ईवीएम पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है? क्या केंद्रीय संगठन को कांग्रेस को मध्य प्रदेश में सपोर्ट करने का कोई जो है वो इरादा नहीं है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये दो धड़ों में बांटती है? अब देखिए, जब दो धड़ों में जो ईवीएम को लेकर सियासत बटी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई बार सवाल उठाए गए, कई बार इसको लेकर कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करने के बाद भी कही। दिग्विजय सिंह रोजाना ट्वीट करके ये बात कहते हैं कि जो दिल्ली से जो है ईवीएम की लड़ाई शुरू की जाएगी, दिल्ली से ही यहाँ पर जो है लड़ाई शुरू की जाएगी। लेकिन जब दिल्ली के नेता ही दिग्विजय सिंह के समर्थन में नहीं है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा कांग्रेस के लिए एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन लोकसभा चुनाव को देखते हुए बन सकती है। अब ऐसे में देखिए, बीजेपी को तो यहाँ पर मुद्दा मिल गया और उन्होंने सीधा कांग्रेस पर निशाना साध दिया, क्योंकि कई बार दिग्विजय सिंह जो है वो बीजेपी पर जो है अनैतिक तरीके से हम कह सकते हैं इन तंत्रों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हैं और ऐसे में उनकी पार्टी के नेताओं ने उनको सपोर्ट नहीं किया। बीजेपी ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस जो है वो दो धड़ों में बंट चुकी है और कांग्रेस के नेता कब कहां पर क्या बोलना है उन्हें नहीं मालूम है और ऐसे ही दो धड़ों में बटी हुई कांग्रेस जो है जनता के बीच में जाके भी बढ़ जाती है। और यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी ने कह दिया कि लोकसभा चुनावों में इसको लेकर कांग्रेस को और भी ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बने। उनको उम्मीद थी कि जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं और खासतौर से जो दिग्गज नेता हैं वो इसको लेकर उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन शायद इसको लेकर सपोर्ट खासतौर से नजर नहीं आ रहा है। दो धड़ों में कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरह से बटती हुई नजर आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज कांग्रेस की ओर से जो है वो जनता को जाने वाला है, क्योंकि कई लोग ऐसा जो है वो कांग्रेस को समर्थन करते हैं ईवीएम को लेकर, कई नेता भी समर्थन करते हैं ईवीएम को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये बयान संशय में डाल रहा है कि क्या वाकई में ईवीएम को लेकर कांग्रेस एकमत है या फिर उनके खुद के नेता ही जो है अलग अलग इसको लेकर हो चुके हैं, क्योंकि साफ तौर पर उनके नेताओं के बयान को उन्होंने जिम्मेदार ठहरा दिया है और कहीं से कहीं तक उनका सपोर्ट भी नहीं किया है। जी तो चलिए, बयानों की बौछार तो हुई है और सियासी गलियारे में हलचल भी तेज होगी। देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें आगे होता है। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी आपका तमाम जानकारी के लिए।